फैसलाबाद के इलाका मामू कांजन से हमारे ब्यूरो चीफ उसामा जुबैर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली के इजलास में PP 103 मामू कांजन से PTI के MP ने फैसलाबाद की मुजफ्फिज़ा नई तहसीलों में मामू कांजन का नाम न शामिल करने पर शदीद एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद की 5 नई मुजफ्फिज़ा तहसीलों में मामू कांजन को शामिल न करना यहाँ के लाखों लोगों की हक तलफी और ज़्यादती है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, मुलाहिज़ा कीजिए। काबिल सताइश हैं। अब मैं दावत देता हूँ जनाब नूर शाह साहब। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। कोशिश करूंगा कि टाइम के अंदर अंदर स्पीच खत्म करें। सर पहले तो ये कि जैसे मेरे ऑनरेबल कोलीग्स ने बताया, जो रिपोर्ट हमें ये दी है सर, ये तो इनअप्रोप्रिएट है और इनकम्प्लीट है। इसमें कई सारी चीज़ें जो मिसिंग भी हैं और मिसलीडिंग भी हैं सर। और दूसरा सर, जब फाइनेंस मिनिस्टर जो है अपनी स्टेटमेंट देंगे फिर ही हम इस पर कोई बहस कर सकते हैं। मैं सिर्फ 2-3 गुजारिशात करना चाहता हूँ। अपने फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ बैठे तो नहीं है, लेकिन नोट्स लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं 2-3 गुजारिशात करना चाहता हूँ कि जो PP 103 तहसील तानले वाला मामू कांजन के हालात हैं इस वक्त सर, वो बहुत बुरे। बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से पिछले बजट में भी हमें इग्नोर किया गया, इस बजट में भी, इस रिपोर्ट में हमारे लिए कुछ नहीं है। इसके अंदर सर सबसे जो अहम इशू इस वक्त मैं डिस्कस करना चाहता हूं, जिसपे गवर्नमेंट को जो है वो तवज्जो करनी चाहिए, वो ये है कि सर हमारा फैसलाबाद जिला जो है वो बहुत बड़ा जिला है। इसके अंदर अभी 2-3-4 नई तहसीलें बनी हैं, लेकिन मामू कांजन का नाम जो है वो तहसील के अंदर नहीं आ सका। ये 4-5 लाख का जो आबादी है सर, 1.5 घंटा 2 घंटे फैसलाबाद शहर से दूर है, देहाती रावी का हल्का है। मुझे ये समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट की क्यों इसके ऊपर जो है वो तवज्जो नहीं है कि इसको एक तहसील बनाया जाए। हमारे पास 1122 हो, हमारे पास AC का दफ्तर हो, हमारे पास लैंड रिकॉर्ड का दफ्तर हो, लेकिन सर गवर्नमेंट ने हमें तहसील क्या बनाना है। आज की आपको मैं लेटेस्ट 1-2 दिनों की बात बताता हूँ कि लैंड रिकॉर्ड का जो सारा रिकॉर्ड था वो भी तांदले वाला शहर में वापस ले गए, जो कि 1.5 घंटा हमारे से दूर है। मामू कांजन से तांदले वाला शहर 1.5 घंटा दूर है। एक फर्द निकलवाने के लिए भी जो है वो एक गरीब बंदे को पूरी दिन जाया करना पड़ता है, पैसे अलग जाया करने पड़ते हैं, और काम भी कई दफा हो जाता है, कई दफा नहीं होता। तो मेरी इस गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, हमारे ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे वालिद साहब के साथ भी मेंबर हैं, मेरे दादा के साथ भी इनके जो है वो बुजुर्ग मेंबर पंजाब असेंबली रहे हैं। ये भी मामू कांजन 3-4 दिन पहले विजिट कर रहे हैं, और इन्होंने भी सूरत हाल देखी कि पासमानदा इलाका है, 1.5-2 घंटे का रास्ता है। तो मैं अपने इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर थोड़ी सी अगर वर्किंग तेज हो जाए तो हमें इसका बहुत फायदा है। जो गवर्नमेंट की बाकी पॉलिसीज हैं वो तो हमें पता ही है, बिल्कुल एक फेलियर की तरफ हमारे प्रोविंस को लेके जा रही हैं। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर सारे प्राइवेटाइज कर दिए। अब मेरा जो गांव के अंदर मेरा रूरल हेल्थ सेंटर है 509, उसको प्राइवेटाइज कर दिया। प्राइवेटाइज करने अभी 4 करोड़ लगाया पहले उसके ऊपर, फिर प्राइवेटाइज कर दिया। अब उसको उसके जो जिसने वो लिया है वो 10-10 11-11 बजे तक आते हैं, दवाइयां सर हैं नहीं वहां पे। एक बिल्कुल एक फेलियर की जो है ना वो शक्ल इख्तियार की हुई है। रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मामू कांजन का बिल्कुल है ही नहीं, तहसील तानले वाला का और PP 103 का। इसके अंदर मैंने पहले गुजारिश की थी कि हमारा एक सेम नाले का पुल है, अगर वो काइंडली बना दे, गिरने वाला है सर बिल्कुल बिल्कुल, और साथ उसके गंदुम के गोदाम है, पंजाब के 2nd बिगेस्ट। आप अंदाजा लगाएं कितना ट्रॉला उसके ऊपर से गुजर के जाता है, कितनी स्कूल की ट्रैफिक पूरे शहर की गुजर के जाती है, उस पे कोई तवज्जो नहीं है। उसको डबल करें सर, उसकी रेलिंग भी टूटी हुई है, खुदा का वास्ते उसकी रेलिंग ही कम से कम लगवा दें, कोई हादसा वहां पर हो सकता है। उसके बाद सर फ्लड हमारा आया, सैलाब आया, उसके अंदर सर रावी पुल जो साहिबाल आपका हल्का जैसे स्टार्ट होता है, उधर सर हमारी साइड में बंद जो है ना उसका बहुत बड़ा मसला है। ठट्ठा धोखे है, एक बस्तियों की आबादी है, 1-2 और आबादियां, ठीक है। उधर DC ने 3 साल पहले अप्रूव गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन अभी तक वो बंद नहीं आया। DC साहिबा आई, उन्होंने कहा जी इतने से लोगों के लिए मैं बंद क्यों दूं, और 500 एकड़ जमीन जो है वो सैलाब जो है वो अपना दरिया जो अपने साथ बहा के ले गया। उस वक्त तो कोई गवर्नमेंट वहां पर मौजूद नहीं थी। आज वो लोग हैं और रेत के ढेले हैं, ठीक है, और जो है वो बुरे हालात हैं उनकी, तो उनका तो कोई वाली वारिस नहीं है। तो सर ये छोटी छोटी 2-4 मेरी गुजारिशात थी, ठीक है। अगर इस पे हमारी गवर्नमेंट तवज्जो दे और हमारे लोगों की यकीनन जिंदगियां इसके साथ बदल सकती हैं, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की देर है कि अगर तवज्जो दे दें। और आखिरी बात सर, हमारा जो मामू कांजन शहर है वो
بالکل موٹر وے سے 7-8 کلومیٹر کی دوری پہ گزر. میں 5ویں 6ویں دفعہ سر یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں ادھر اس ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہ ہمیں انٹرچینج اس بجٹ میں انٹرچینج کے لیے رکھیں. 3-4 MPA کے حلقے ہیں جو اس سے مستفید ہوئیں گے. ہمارا لاہور کا سفر بھی کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہماری اور بھی لیونگ سٹینڈرڈ میں ہماری امپروومنٹ آئے گی. تو مہربانی یہ 3-4 سر ہماری گزارشات ہیں, اگر آپ اس پہ توجہ گورنمنٹ کی دلوا سکیں. بہت شکریہ آپ کا ٹائم. تھینک یو.